सभी प्रशिक्षुओं का मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी पेपर आपका हो चुका है। उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किसका कितना प्रश्न सही हुआ है, किसका कितना प्रश्न कौन सा गलत हो रहा है। और आई थिंक हमको लगता है कि प्रश्न बहुत ही आसान आया है। सारी रिपीटेड प्रश्न आए हुए हैं, कहीं से कोई ऐसा नहीं है कि कुछ प्रश्न अलग आ गए हैं। सारे रिपीटेड प्रश्न आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे प्रश्न किए होंगे। यानी 25 में 25 आप किए होंगे, क्योंकि इतने अच्छे प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, उसका आंसर क्या हो रहा है, इस चीज को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है ऋण पूर्णांक संख्या क्या है। कह रहा है ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी है। ऑप्शन -3/5, -5, 0, माइनस अंडर में 7। तो इसका ऋण पूर्णांक संख्या जो है वो है -5 है। कितना है? -5 है। एक मिनट। ऋण पूर्णांक संख्या कितना है? -5। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, -5। फिर कह रहा है प्रश्न 2 कह रहा है 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक। इसका कह रहा है लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो होगा 36 होगा। आप ऐसे कुछ लगाए होंगे, 9, 12 और 18। इसका आप एलसीएम निकाल दिए होंगे। यहाँ से आप सबसे पहले 2 से काटना स्टार्ट किए होंगे। उसके बाद इसका जब निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 36 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। इस चीज को मैं बार बार बताया था कि एक ऐसी है संख्या जो मतलब एक ऐसा न्यूमेरिक नंबर आता है जो हमेशा पूछा जाता है कि परिमेय संख्या अगर नहीं है तो पूछा यही जाएगा। कौन सा? पाई जो होता है ये परिमेय संख्या नहीं होता, क्योंकि पाई को हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सके, और परिमेय संख्या कह रहा है इसमें परिमेय संख्या नहीं है, यानी हम जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 22+7 तो आपका परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 3, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। फिर कह रहा है 9.5 का होल स्क्वायर का मान होगा 9.5 के होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो आप 9.5 का 9.5 में मल्टीप्लाई कर लिए होंगे। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90.25, यानी 90.25 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वर्ग 40 और 50 का मध्य बिंदु चिन्ह क्या है। सारे प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था। इस चीज को ये प्रश्न हम 1 से 2-3 बार बता चुके हैं। सारे सेट जितने भी सॉल्व कराते थे उसमें ये प्रश्न अवश्य आता था। तो ये भी बताया है कि इसके जो 40 और 50 का जो मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो मतलब मध्य बिंदु क्या होगा इसका? 40 और 50 के बीच में कौन सा आता है? 45। तो कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 45। ऑप्शन दूसरा सही है। फिर चलिए बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में ये कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है अति लघु उत्तरीय का कि एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैं प्रश्न को बताया हूं और ये भी बताया था कि प्रश्न का टाइप बिल्कुल यही रहेगा। बस बहुत करेगा, डाटा चेंज कर देगा। जैसे 10 है तो इसकी जगह कुछ और कर देगा, 6 है तो इसकी जगह कुछ और कर सकता है, बस इतना ही कर सकता है, और वही किया भी है। बाकी चीजें बिल्कुल वही चीजें हैं। फार्मूला आपको पता होगा कि कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, यहीं से लग जाएगा। ऐसे आप लगा लेंगे, कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणित ऊंचाई हो जाता है। तो बताइए, 2 दिया है, लंबाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 ही है, तो 10 हो गया, और प्लस बी चौड़ाई कितना है? 6 हो गया, और इंटू ऊंचाई कितना दिया है? 5 दिया है। तो जब गुणा करेंगे 10 6 16, 16 दूना 32 आ गया। कितना? 32 इंटू 5 गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 1 16। क्या हो गया? क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग मीटर, 160 वर्ग मीटर। ये चारों दीवारों के क्षेत्रफल हो गए 160 वर्ग मीटर। और आई थिंक उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर 160 ही आया होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है
कि दो संख्याओं का योग दिया है 15, उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे सवालों को आप ऐसे लगा लीजिएगा कि दो संख्याओं का योग दिया है 15, तो हम इसके बाद यहाँ पहले देखिए इनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो मान लीजिए कि एक जो एक संख्या है वो दूसरी की कितनी है, 4 गुनी है, यानी पहली संख्या कह लीजिए। पहली संख्या अगर हम कह लें, पहली संख्या बराबर क्या होगा, कह रहा है दूसरी की 4 गुनी है। ध्यान दीजिए दूसरी की क्या है, पहली संख्या, एक संख्या 4 गुनी है, तो इसको हम मान लें 4x कर दें, यानी इसको हम क्या मान लेते हैं, 4x। या यहीं पे आप लिख लेते हैं कि दूसरी संख्या पहले मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर क्या मान लें, हम x मान लें। उसके बाद पहली संख्या आप क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। वो चाहे जैसे करिए, चाहे पहली x को मानिए तो दूसरी 4x हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जैसे भी माने होंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो चाहे दूसरी को 4x मान लीजिए तो पहली को x कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब इनका योग, दो संख्याओं का योग, अब इनका योग जो दोनों का योग दिया है वो कितना दिया है, x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो 4x और एक x कितना हो गया, 5x हो गया। 5x बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये 5 से 5 15, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो x किसको माने थे, दूसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, दूसरी संख्या बराबर आ गई 3। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या को क्या माने हैं आप, पहली संख्या को माने हैं 4x माने हैं, तो 4 और इंटू 3 बराबर कितना, 4 तिहाई के 12 हो जाएगा। 12 क्या, ठीक है, मीटर उटर कुछ नहीं, पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। या दूसरी संख्या, माफ करिएगा, दूसरी संख्या यक्स माने तो दूसरी संख्या 3 हो गई और पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, कह रहा है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया, बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बड़े घन का आयतन लिख लीजिए, बड़े, क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़े, या यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से, बड़े घन का आयतन बराबर 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन और प्लस 4 सेंटीमीटर वाले, 4 सेंटीमीटर वाले वाले घन का आयतन, घन का आयतन v। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन निकाल लीजिए। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो क्या हो जाएगा, 6 क्यूब हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 छः के 36, छक्का 216 और प्लस 4 चौक 16 चौका 64, जोड़ दीजिए वही आंसर हो जाएगा। 6 4 10 का 0, 6 1 7 1 8 और ये हो जाएगा 280 क्या, सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। बड़े घन का जो आयतन होगा वो कितना आएगा, 280 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न आप देख लीजिए क्या है, 9वां प्रश्न कह रहा है, 9 नंबर प्रश्न यहाँ नीचे है, कह रहा हल कीजिए यक्स प्लस 1/x फिर x माइनस ए, यही हल करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, यक्स प्लस 1/x, सॉरी, ये देखिए यक्स प्लस 1/a है, और एक मिनट, क्या हो गया, देखिए फिर से, ये दिया हुआ है यक्स प्लस 1/a, फिर कोष्टक में x माइनस ए। कुछ नहीं करना है, केवल मल्टीप्लाई कराना है, गुणा कराना है बस। तो इस यक्स का गुणा करा दीजिए पहले इन दोनों में। यक्स का जब यक्स में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब यक्स का इसमें कराएंगे तो हो जाएगा प्लस यक्स के बट्टा ए हो जाएगा, फिर माइनस, अब इस ए का लेकर गुणा कराइए इस ए में, यक्स में, तो ए का जब यक्स में गुणा होगा तो ए यक्स हो जाएगा, फिर प्लस माइनस से माइनस ये हो गया, ए का जब ए में होगा, 1/a में होगा तो ए के बट्टा ए हो जाएगा। तब हो क्या जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान ए माइनस ए एक्स, और माइनस ए से ए कैंसिल, एक आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान ए माइनस ए एक्स और माइनस ए। बिल्कुल देख लीजिए,
यही चीज आपका हो जाएगा। यहाँ दोनों जगह माइनस इसलिए होगा क्योंकि माइनस ए का जब गुणा कराएंगे तो ये वाला दोनों जगह माइनस कर देगा, माइनस ए एक्स हो जाएगा और माइनस ए बटा ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इसका आंसर ये है। और उम्मीद है कि आपका आंसर यही आया होगा। फिर कह रहा है 89 के अंकों को परस्पर बदल देने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। तो देखिए, जब 89 है, अगर हम इसके अंक को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अंक बदलने पर, अंक बदलने पर तो कितना हो जाएगा, 98। अब 98 से 89 कितना कम है, तो 98 माइनस 89, 18 में से 9 गया 9, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 8 गया 0। तो कितना हो रहा है, कह रहा ना कि 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या होगा मूल संख्या से कितना अधिक है, वो कितना अधिक है, 9 अधिक है। ठीक है, तो कितना अधिक है, 9 अधिक है। इसका आंसर यही होगा, कुछ भी नहीं था सवाल में, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये हो गया, 9 अधिक है। फिर अगला करा है सवाल 11 नंबर करा है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो हम आपसे बताया थे किसी चीज को अगर तय करना है, जैसे इसको घूमना है तो ऐसा, ये यहाँ से चलेगा और यहाँ ऐसे घूमेगा, तो इसका क्या निकालना होगा, परिधि निकालना होगा। क्या, परिधि निकालना होगा। तो इस साइकिल के पहिए की परिधि पहले निकाल दीजिए, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या आर दिया हुआ है। देख लीजिए नीचे, देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, आर दिया है। आर बराबर कितना दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। परिधि निकाल लीजिए, 21 सेंटीमीटर, तो आप परिधि निकाल लिए होंगे। तो पहिए की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 21 है, 7 त्रिक के 21। तो कितना आया, 2 इंटू 22 इंटू 3, तो कितना हो गया, 22 दूना 44, इंटू कितना 3, तो गुणा कर दीजिए। तो 44, 4 तिहाई, यही देख लीजिए, 4 तिहाई 12, 4 3 12, 1 13, कितना आ गया, 132 सेंटीमीटर वर्ग से, सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर आ गया। तो कह रहा है एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर लगाएगा, तो 100 चक्कर में कितना लगा लेगा, तो बस 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 132 में। जब 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 132 और डबल जीरो हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। सवाल क्या था, कितनी दूरी तय करेगी, सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर में, तो एक 13,200 सेंटीमीटर दूरी तय करेगी, तय करेगी 13,200। ठीक है, आंसर आया होगा आपका। तो ये हुआ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जो हम बात करेंगे, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये कहा था, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर के संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। देखिए, संचयी बारंबारता सारणी बनानी है, तो संचयी बारंबारता सारणी बनाने के लिए हम आपको आ, यहाँ पे दिखा देते हैं सारणी। क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे थोड़ा समय लगेगा, तो वर्ग अंतराल पहले लिखेंगे, वर्ग अंतराल, और एक तरफ क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता, है ना, संचयी बारंबारता यही लिखेंगे। सवाल में क्या दिया हुआ है, और वर्ग अंतराल कह रहा है कि 5 5 का अंतर लेकर के करना है। तो 5 का अंतर मतलब, पहले देख लीजिए है क्या सवाल, 4 8 11 15 16 20 28 27 26 40 32 48। तो देखिए, पहले हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं, तो सबसे छोटा कौन सा है, 4 है। फिर क्या है, 8 है। 4 के बाद क्या था, 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद क्या, 15, 15 के बाद क्या, 16, 16 के बाद क्या, 20। 4 8 11 15 16, उसके बाद 20, 20 के बाद क्या, 26, 20 के बाद 26, 26 के बाद क्या, 27 है। 27 के बाद क्या, 28 है। 28 के बाद क्या है, 32 है। 32 के बाद क्या है, इसको यहां से मिटा दें पहले, चलिए, 28 के बाद 32,
32 के बाद 40, 40 के बाद क्या है 48, यानी 48 है, यही है। तो गिन लीजिए कुल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल कितना हुआ 12 नंबर। देखिए इसमें 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। तो एक बार 4 8 11 15 16 20 26, ठीक है। फिर कह रहा है जो वर्ग अंतराल लेना है वो आपको किसमें कितने लेना है, 5 5 का वर्ग अंतराल लेना है, लेकर के संचयी बारंबारता सारणी बनानी है 5 5 का, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे मिनिमम रेंज देख लीजिए, मिनिमम रेंज कितना हो रहा है, मिनिमम रेंज 4 हो रहा है, और मैक्स रेंज कितना हो रहा है, मैक्स रेंज आप देख रहे हैं 48 हो रहा है। तो यानी 5 का अंतराल लेना है, तो हम ऐसा कर दें 5 से लेकर के कहाँ तक चले जाएं, 50 तक में चले जाएं, तो इसी में सब आ जाएगा। तो लिखिए 5 से क्या लेंगे, 10, 5 से 10 नहीं, 0 से 5, कितना, क्योंकि 4 है ना, हाँ 4 है तो 0 से 5 लेना होगा आपको, क्योंकि मिनिमम रेंज 4 है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे तो 4 तो बाहर हो जाएगा, तो 0 से 5 लेंगे, फिर 5 से क्या लेंगे, 5 से 10 लेंगे, फिर 10 से क्या लेंगे, 15 लेंगे, 15 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 35 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 से कितना हो जाएगा, 45 हो गया, और 45 से कितना हो जाएगा, 45 से 50, यही बनाना था आपको। देखिए 0 से 5 में कौन कौन आ रहा है, 0 से 5 में आ रहा है केवल क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 से 5 में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी 1 हो गया। फिर 5 से 10 में कौन सा आएगा, 5 से 10 में 4 आए, 8 आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा, यानी कितना, 1 होगा। फिर 10 से 15 में कौन आएगा, 10 से 15 में 11 और 15 आएगा, यानी 2 आएगा, 2 संख्या आएगी। फिर 15 से 20 में कौन आएगा, 15 से 20 में 16 और 20 आएगा, तो कितना हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 20 से 25 में कौन आएगा, 20 से 25 में एक भी नहीं आएगा, क्योंकि 20 से 25 के बीच में कोई है ही नहीं, 26 है, हो गया है, ये क्या हो गया, 0। फिर 25 से 30 में कौन आएगा, 25 से 30 में आएगा 26 भी आ जाएगा, 27 भी आ जाएगा, 28 भी आ जाएगा, यानी कौन कितनी संख्या आ गई, 3। फिर 30 से 35 में कौन आ जाएगा, 30 से 35 में आपका केवल और केवल 32 आएगा, यानी 1 आएगा, ठीक है ना। फिर 35 से 40 में कौन आएगा, तो भैया 35 से 40 के बीच में केवल और केवल क्या आएगा, 40 आएगा, ओ सॉरी, एक, ठीक है, एक संख्या आएगी 40। फिर 40 से 45 के बीच में एक भी नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। अब 45 से 50 के बीच में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि 48 है, ठीक है। यही चीज आपको करना था, बिल्कुल सिंपल, कुछ दिक्कत नहीं था, बस इतना ही करना था। तो आपका ये बन गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, प्रश्न नंबर है 12 नंबर है, 12 नंबर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है, यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। आपको सवाल कई बार बताया गया है, अब आपसे ये भी कहे थे कि ये इसके पहले जो हम सवाल बताए थे उसमें 0.5 हेक्टेयर दिया करता था, लेकिन अब क्या कर दिया है, 0.75 हेक्टेयर दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए फार्मूला कि एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, यही होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो भैया एक हेक्टेयर बराबर इतना हुआ, तो 0.75 हेक्टेयर बराबर, हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, 0.75 में कितने से गुणा कर देंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे, है ना। इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब हम 7 5, ये दो दो 4 जीरो बढ़ा दीजिए, है ना। तो इसमें ओवरऑल कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 7,500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7,500 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 7,000, क्योंकि दो अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 7,500 ये वर्ग मीटर में चेंज हो गया, वर्ग मीटर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ से निकाल देंगे कि आयताकार मैदान का
मैदान की भुजा कर है तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर आयताकार का मैदान मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दिया है 7500 और एक इसकी एक भुजा दी है, क्योंकि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो होता है L इंटू बी होता है, क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्या होगा 250 इंटू, मान चलिए कि बी पूछ रहा है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 7500 बटा 250, जीरो से जीरो, 25 तियां 75, 30, बी की वैल्यू कितनी आ रही थी, 30 आ गई। इसके पहले जो 0.5 हेक्टेयर दिया करता था उसका आंसर आपको याद होना चाहिए कि उसमें 40 आता था, और इसमें आंसर कितना आ रहा है, 30 आंसर आ रहा है। तो बस यही हो गया, कुछ करना नहीं था। ये सवाल एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार पढ़ाया गया है, आप जाके हमारे वीडियो को देख लीजिए, और आपसे कहे भी थे कि ये सवाल आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल होता है, बस डाटा चेंज करेगा बस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक्स इंटू वाई जेड। देखिए थोड़ा सा हमारा यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, और आई थिंक ये इंटू ही होगा, तो इंटू होगा तो एक्स इंटू वाई माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस एक्स जेड को सत्यापित कीजिए, जहां एक्स बराबर ये वैल्यू दे रखा है। तो सत्यापित करना है, सत्यापित करने का मतलब क्या, स्पष्ट दिख रहा है। अरे भैया यक्स ये है, और ये है वाई माइनस जेड है, यहाँ इंटू शायद दिया है, बराबर एक्स वाई माइनस एक्स जेड। तो जब एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड आया कि नहीं, बराबर एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ये तो दोनों वैसे ही बराबर है, तो मान रखेंगे तो वैल्यू तो बराबर आएगी ही आएगी, स्वाभाविक सी बात, ये तो सिद्ध हो गया है। इसमें आप मान रखे होंगे, तो जब यहीं से बराबर हो रहा है, यानी ये पक्ष बराबर ये पक्ष है ही, तो मान रखेंगे तब भी मान बराबर आएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, इसको कर लिए होंगे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है एक फार्म हाउस में एक्स प्लस टू वाई पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में एक्स प्लस टू वाई पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए कि फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं। सवालों को बताया गया था कि वहां पे कितने पौधे लगे हैं, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे लगे हैं, ऐसा सवाल बताया गया था। कि सवाल था कि इतना एक्स प्लस समथिंग था जो भी, कि इतनी पंक्तियां हैं और उतने ही उस प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ लगे हैं। हमने क्या बताया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या कर देंगे, कुल पेड़, अगर हम कुल पेड़ निकालें, कुल पेड़ तो कितना हो जाएगा, अरे एक्स प्लस टू वाई, ये क्या है, पंक्ति है, और प्रत्येक पंक्ति में इतने ही पेड़ लगे हैं, कितने, एक्स प्लस टू वाई पेड़ भी लगे हैं, एक्स प्लस टू वाई इतने ही पेड़ भी लगे हैं। तो ये हो जाएगा कितना, एक्स प्लस टू वाई के इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दो दूनी चार, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए का मतलब एक्स और बी का मतलब दो वाई। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा, दो दूनी के चार, चार एक्स वाई हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, कुछ छूट तो नहीं रहा है, नहीं। यक्स की अब ये कुल पेड़ आ गया, फार्म हाउस में कुल पेड़ हुए, ये कुल पेड़ आ गए फार्म हाउस में, कुल पेड़, कुल पेड़ यही हो गया, इतना आंसर आएगा, एक आंसर आपका हो गया, इतना ही आंसर होगा एक। अब दूसरे में पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि यदि यक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2, तो फार्म हाउस में कुल कितनी संख्या है, कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यक्स का मान कितना रखना है 3, तो 3 3 9, यानी 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस 4 इंटू 3 इंटू इंटू 2, तो हो जाएगा 3 3 9, और प्लस दो दूनी के चार, चार चौके 16, और प्लस 4 3 12, 12 दूना 24, ये हो गया। तो कितना हो गया, जोड़ दीजिए, 4 6 4 10, 10 10 9 19 का 9 हाथ लगा एक, दो एक तीन एक चार, कितना आ गया 49, कुल संख्या में कितनी हो जाएगी 49, है ना, कुल कितनी हो जाएगी 49। यही आपका आंसर, दो आंसर आ रहा, एक नंबर में ये हो गया और एक नंबर में ये हो गया, ओवरऑल 2 नंबर का हो गया, दो प्रश्न पूछा है। फिर करा है बिंदु 0 4 4 - 0 और 6 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, थोड़ा सा ये बड़ा जाएगा लेकिन है आसान, सवालों को बताया गया, आप वहां पे देख लीजिए, वहां पे ऐसे बताया गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, यही से क्षेत्रफल निकल जाता है, फार्मूला इसका होता है, बताया गया है, उसको देख लीजिएगा।
प्रश्न 17 नंबर ये बताया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको हम बताए भी थे। अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप करिएगा क्या कि अगर आपको आंसर चेक करना होगा तो हम आपको ये भी बताए थे कि अगर ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है और इसका आधा दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, तो स्वाभाविक सी बात है अगर ये भुजा 2.8 सेंटीमीटर है तो ये 1.4 ही आएगा। और आया भी था, सेम सवाल कॉपी पूछा हुआ है, रिपीट किया हुआ है। और अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। लेकिन अब हम आपको बता देते हैं कि कैसे। यही दोनों पूछ रहा है, ये मान लीजिए एक्स है और ये मान लीजिए कितना है, वाई है। यही पूछ रहा है, पी यही ना पूछ रहा है, पी क्यू आर की शेष भुजाएं बताइए। तो इसको ऐसे निकालिएगा, हम बताए थे कि बड़ी वाली भुजा आधार ये वाला, ये यानी बीसी बटा आप क्या रख लीजिएगा, बीसी के बटा क्या, क्यू आर कर दीजिएगा। और बराबर कितना हो जाएगा, ये ए बी के बटा, ए बी के बटा कितना कर दीजिएगा, पी क्यू कर दीजिएगा, पी क्यू। मान रख लीजिए, बीसी का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 है। और पी क्यू पूछ रहा है, इसको यक्स मान लिए हैं। तो हो कितना जाएगा, तो हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा तो 15 दूना 30, 3 हो जाएगा, यक्स क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे तो हो जाएगा 3x बराबर कितना, 15 दूना 30 यानी 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 1 आ गया। x का मान 1 आ गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। अब इसका तो निकल गया, अब ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप इसमें संबंध लगा दीजिए। किसमें, ऐसे ही लगाइए कि बीसी के बट्टा क्यू आर, यानी ये वाला, उसी जो यहाँ पे था वही चीज, बीसी के बटा क्यू आर बराबर क्या, एसी बराबर एसी के बटा पी आर, एसी के बटा क्या, पी आर, यही ना। तो बीसी की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, बराबर एसी की वैल्यू कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर, और बटा पी आर की वैल्यू माने है वाई। ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर करा दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 3y बराबर हो जाएगा 2.8 इंटू 1.5। तो y इजकल टू 2.8 इंटू 1.5 इसकल अपॉन 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 2.8 इंटू 3 × 5 = 15, 5 बार गया, 10.5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब 10.5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा ये 5 × 8 = 40 का 0, हाथ लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14। और कितने अंक पे दशमलव, एक दो अंक पे दशमलव, कितना हो गया, 1.4 सेंटीमीटर। देख लीजिए कि ये 2.8 था तो ये 1.4 आया कि नहीं आया। मैं पहले ही बता दिया कि इसका, अगर ये इसका आधा दिया है, बीसी जो है, जो क्यू आर दिया है, ये बीसी का अगर आधा दिया हुआ है तो ये भी सब आधे ही आधे आएंगे। इसको हम आपको बताए थे कि आपको आंसर चेक करने का तरीका, कि आपका आंसर अगर आप संतुष्ट नहीं है तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 1.5 हुआ, तो ये 2 है तो ये 1 होगा, और ये 2.8 है तो ये 1.4 होगा। चलिए अगला 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर। यहाँ देख लीजिए 18 नंबर, 18 नंबर देखिए, करा एक घन के कोर की लंबाई ए बराबर दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। ए बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या क्या पूछ रहा है उसको लिख लीजिए। पूछ रहा है आयतन, विकर्ण की लंबाई, संपूर्ण पृष्ठ। क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, आयतन, विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। ठीक ना, यही पूछ रहा है ये। तो चलिए हम सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब, ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है, 12, 12 का क्यूब हो जाएगा। तो 12 बराबर में 144, बराबर में कितना होता है, 1728 होता है ना। 12 बराबर में 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग 112 बराबर में 144 होता है। तो 144 का जब गुणा करेंगे 12 में तो क्या आएगा, 1728। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। उसके बाद आयतन निकल गया। अब विकर्ण की लंबाई निकाल दीजिए, विकर्ण की
लंबाई। विकर्ण की लंबाई के लिए फार्मूला होता है √3 इंटू ए। तो ए कितना दे रखा है, 12 है, तो 12 √3। एक आंसर इसका ये हो गया, मी सेंटीमीटर। ठीक। अब अगला संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल दीजिए। संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 12 बराबर में 144। तो गुणा कर देंगे तो 6 चौके 24 का 4, 6 चौके 24 दो 26 का 6, हाथ लगा 2, 6 का 6 2 8। इतना क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठ है ना, तो वर्ग 864, ये हो गया इसका 864 वर्ग मीटर आ गया, 864 मीटर हो गया। ठीक, ये हुआ। तो ये आपके सारे प्रश्नों को हमने बता दिया है और आप चेक कर लीजिए। और आई थिंक प्रश्न बहुत ही, मतलब आपका जो पेपर आया हुआ है बहुत ही आसान आया हुआ है। सारे प्रश्न रिपीटेड है, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो रिपीट नहीं किया हो। सारे प्रश्न रिपीटेड है, बस कुछ है, कुछ डाटा चेंज किया हुआ है, बाकी सारी चीजें वैसे ही है। तो और जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो बिल्कुल आसान दे रखा है, 5 नंबर का सबका सही होगा। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का 5 नंबर का सही होगा। जब 5 नंबर अगर सही हो गया तो अति लघुत्तरी भी अच्छा है, तो आपके इस बार 25 में 25 मार्क्स तो आने ही आने हैं। अगर नहीं आया तो 25 में 23, 23 24 तो आ जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा पेपर दिया हुआ है इस बार। ठीक है, तो चलिए आप लोग मिला लीजिए और कमेंट करिए किसका कितना सही है। और हमारे तो जितने भी बच्चे, हमको लगता नहीं किसी का पेपर खराब गया होगा, बहुत ही अच्छा पेपर हुआ होगा। तो आप कमेंट अवश्य करिएगा कि कितना पेपर, कितना नंबर किसका है, कितना नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।